चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में बात करेंगे मंगल की और मंगल के अलग अलग प्रभावों की। आज ये समझेंगे कि मंगल का हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव जब पड़ता है तो वो कैसा पड़ता है, किस किस तरह की समस्याएं मंगल अशुभ होने पर हमारे जीवन में देता है, हमारे जीवन में लाता है। तो आज चाल चक्र में क्या खास बताने वाले हैं, चलिए पहले आपको यही बताते हैं। आज चाल चक्र में हम बात करेंगे कि मंगल अगर कुंडली में अशुभ है तो इसका प्रभाव दरअसल क्या पड़ता है, और ये प्रभाव हर राशि पर एक समान तो पड़ता नहीं है। तो अलग अलग राशि पर अशुभ मंगल का प्रभाव क्या है ये जानेंगे। मंगल का आपकी राशि पर असर क्या है अशुभ मंगल का, ये समझने की कोशिश करेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे और आज की शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो बात होगी मंगल के अशुभता की और इसको समझेंगे आपकी राशियों के हिसाब से कि अगर आपका मंगल अशुभ है, अगर आपका मंगल नेगेटिव है तो वो आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण दशमी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है आज। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। राहु काल का जो समय है जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में भगवान का स्मरण करके और गुड़ का सेवन करके अगर आप यात्रा करें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। कोई भी ग्रह किसी के लिए शुभ हो जाए, किसी के लिए अशुभ हो जाए, बड़ी सामान्य सी बात है। हर ग्रह हर व्यक्ति के लिए शुभ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मंगल, वैसे तो मंगल का मतलब होता है शुभत्व, जो शुभता पैदा करे। कुशल मंगल है, घर में मंगल कार्य होंगे, मंगलमयी यात्रा हो। मंगल का मतलब जो शुभ हो। लेकिन जब ये शुभता फैलाने वाला प्लेनेट कमजोर हो जाए या अशुभता पैदा करने लगे तो क्या होता है। हर राशि के लिए मंगल के अशुभ होने के परिणाम और प्रभाव एक नहीं हो सकते, क्योंकि हर राशि के जीवन में मंगल का जो मामला है वो अलग अलग होता है। इसीलिए अशुभ होने पर मंगल हर राशि के लिए अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। चलिए जानते हैं किस राशि के लिए अशुभ होने पर मंगल कैसा प्रभाव पैदा करता है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों का जो स्वामी है वो स्वयं मंगल है। मेष का अधिपति स्वयं मंगल होता है। सामान्य रूप से मंगल यहां पर अशुभ नहीं होता, खराब नहीं होता मंगल। मेष का स्वामी स्वयं मंगल है, तो जब किसी राशि का मालिक खुद मंगल होगा तो वहां पर मंगल निगेटिव नहीं होगा, इसकी संभावना सामान्यतः कम होगी। लेकिन अगर कभी मंगल खराब हो गया या अगर कभी मंगल अशुभ हो गया तो जो मुश्किल पैदा करता है वो सेहत की पैदा करता है। मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल है, तो मंगल खराब होगा तो क्या होगा, जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शरीर की ताकत है, जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो कमजोर हो जाती है। मंगल बीमार कर देता है। तो सामान्यतः मंगल परेशान नहीं करता, लेकिन इतना जरूर करना होगा कि अगर मंगल अशुभ है तो ध्यान रखना होगा कि आपकी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है। वृष राशि, देखिए वृषभ राशि के लिए मंगल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना मेष के लिए होता है। मेष का तो स्वामी स्वयं मंगल है, लेकिन वृषभ राशि के लिए भी मंगल की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? वृषभ राशि के लिए मंगल होता है विवाह का स्वामी और वैवाहिक जीवन का स्वामी। आपकी शादी कब होगी, कैसे व्यक्ति से होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, विवाह में कैसी कैसी मुश्किलें आएंगी, कैसे कैसे फायदे होंगे। तो मंगल विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों का स्वामी होता है। मंगल अगर खराब हो जाए, वृषभ राशि है और मंगल अशुभ हो गया, मंगल खराब हो गया, तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल आएगी वो वैवाहिक जीवन की आएगी। वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, या तो शादी होगी नहीं,
और अगर शादी होगी तो शादी चलेगी नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वैवाहिक जीवन में हिंसा की, वायलेंस की नौबत आ जाएगी। पति पत्नी मारपीट करेंगे, एक दूसरे पर अटैक करेंगे, अक्सर वायलेंस होना, पति पत्नी की हत्या हो जाना, एक दूसरे पर हमला कर देना, ये तमाम चीजें अक्सर आ जाएंगी अगर मंगल खराब हो गया तो, क्योंकि मंगल वायलेंस को, हिंसा को जन्म देता है। इसीलिए वृषभ राशि में मंगल का खराब होना वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल की भूमिका होती है इनके अर्निंग के मामलों में। ये जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, जीवन में कितना पैसा बचाएंगे, ये मंगल बताएगा। कर्ज की पोजीशन क्या होगी, डेब्ट्स कितने होंगे, कर्जा ज्यादा होगा, कम होगा, कर्जे की स्थिति क्या होगी, ये भी मंगल बताएगा। और संघर्ष का मामला क्या होगा, जीवन में कितना स्ट्रगल करेंगे, ये भी मंगल बताएगा। तो मंगल इनके आय को, इनके अर्निंग को, इनके कर्ज को और इनके संघर्ष को नियंत्रित करता है। मंगल से हम इनकी अर्निंग देखेंगे, मंगल से हम इनके कर्जे देखेंगे और मंगल से हम इनका स्ट्रगल देखेंगे, मंगल से इनका संघर्ष देखेंगे। अगर मिथुन राशि वालों की कुंडली में मंगल खराब हो गया तो इनके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, इनके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाएगा और व्यक्ति को कदम कदम पर धन की मुश्किलें आती रहेंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शाम को सब्जी क्या बनेगी, शाम को खाने की व्यवस्था क्या होगी, ये भी निर्धारण नहीं हो पाता। अगर राशि मिथुन है और मंगल खराब हो गया तो एक एक टाइम के भोजन के लिए भी कभी कभी तरसता हुआ आदमी दिखाई देता है। हम बताएंगे कि अगर मंगल अशुभ है तो उससे निपटने के उपाय क्या हैं, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि कर्क राशि वालों के जीवन में मंगल के अशुभ होने के, मंगल के नेगेटिव होने के प्रभाव क्या हैं। कर्क राशि वालों को बता दूं कि मंगल आपके संतान को और आपके करियर को नियंत्रित करता है। आपकी संतान पक्ष की स्थिति कैसी रहेगी, संतान होगी या नहीं होगी, और आपके करियर की दिशा और दशा कैसी रहेगी, ये बात मंगल ही बताएगा, ये बात मंगल ही करेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल विशेष लाभकारी होता है। कर्क वालों के लिए मंगल बहुत योग कारक होता है, अमूमन बड़ा फायदा देता है और काफी फायदा देता है। लेकिन अगर मंगल अशुभ हो गया, अगर मंगल खराब हो गया तो संतान को लेके और स्वभाव को लेके समस्या हो जाती है। जिन कर्क राशि वालों का मंगल खराब होगा या तो उनको संतान होगी नहीं, होगी तो दिक्कत होगी, और कभी कभी उनका खुद का स्वभाव इतना ज्यादा बुरा हो जाता है कि वो परेशान हो जाते हैं। तो मंगल अगर यहाँ पर खराब हुआ तो संतान और स्वभाव को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें जरूर होती हैं और व्यक्ति अपने स्वभाव की वजह से लोगों से दूर होता चला जाता है। सिंह राशि, लियो, क्या मामला है। सिंह राशि वालों के लिए मंगल की भूमिका बड़ी होती है। यहां पर मंगल जीवन में स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है, पद देता है, पोजीशन देता है और अच्छी किस्मत देता है, अच्छा भाग्य देता है। आमतौर पर मंगल यहां पर अशुभ नहीं होता, यहां पर मंगल खराब नहीं होता। सिंह राशि वालों के लिए मंगल बेहद फायदेमंद होता है और सिंह राशि वालों को अमूमन नुकसान नहीं करता। लेकिन मान लिया आपकी राशि सिंह है और मंगल आपका साथ नहीं दे रहा तो क्या होगा। अगर मंगल सिंह राशि वालों को लाभ ना पहुंचाए, उनको लाभ ना दे, अशुभ हो जाए तो क्या होगा, इनका भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य कभी साथ नहीं देगा, ये दिन भर नाक रगड़ते रगड़ते परेशान हो जाएंगे, लेकिन किस्मत का फायदा इनको नहीं मिलेगा अगर मंगल इनका कमजोर हो गया, अगर मंगल इनका खराब हो गया। कन्या राशि, कन्या राशि वालों का जो मुख्य विलेन है ना, जो सबसे निगेटिव प्लेनेट है, उसका नाम मंगल है, उसका नाम मार्स है। लेकिन कन्या राशि वालों के जीवन में दो चीजें मंगल के हाथ में होती हैं। एक तो इनकी सेहत कैसी रहेगी, ये मंगल बताएगा। दूसरा, इनकी आयु कितनी होगी, इनकी लॉन्जिविटी कितनी होगी, ये भी मंगल ही बताएगा। अब अगर मंगल यहां खराब हो गया, अगर मंगल यहां निगेटिव हो गया तो क्या होगा, दुर्घटनाओं की नौबत आ जाएगी। कन्या राशि वालों की कुंडली में अगर मंगल खराब है तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आएगी, सर्जरी होगी, ऑपरेशन की नौबत बार बार आ जाएगी और कभी कभी व्यक्ति जोश में आके आत्मघाती कदम उठा लेगा। जैसे मान लिया मंगल खराब है, मंगल अशुभ है, राशि कन्या है और दशा खराब आ गई ना, तो व्यक्ति खुद से अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। जो सेल्फ हार्म पहुंचाने वाले एक्टिविटीज हैं उसमें चला जाता है, आत्मघाती कदम उठा लेगा, कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसके जीवन के लिए संकट पैदा हो जाता है। फिर कहूंगा परेशान मत होइए, अगर मंगल के अशुभ होने के परिणाम अच्छे नहीं हैं आपके लिए तो उससे निपटने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। बात तुला राशि की करते हैं और ये समझते हैं कि तुला राशि वालों के लिए मंगल के अशुभ होने के परिणाम क्या हैं।
तुला राशि वालों के लिए मंगल वैवाहिक जीवन को नियंत्रित करता है। यहां पर मंगल मैरिटल लाइफ को कंट्रोल करता है। मंगल अगर खराब हो गया, राशि तुला है और मंगल खराब हो गया तो क्या होगा? वैवाहिक जीवन नरक बन जाएगा। तुला राशि वालों की कुंडली में मंगल का अच्छा होना बड़ा जरूरी है, वरना पति या पत्नी सुपर डोमिनेटिंग हो जाते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं, सामंजस्य के बजाय वहां पर शासन हो जाता है। और कभी कभी तो ये नौबत आ जाती है कि दो दो विवाह हो जाते हैं, एक से पेट नहीं भरता, दो शादियां हो जाती हैं। तो तुला राशि की कुंडली में मंगल का खराब होना वैवाहिक जीवन को बुरी तरह खराब कर देता है और इसको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशंस की तरफ ले जाता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो स्वयं मंगल है। अब जिस राशि का स्वामी स्वयं मंगल होगा, वहां पर मंगल के अशुभ होने की, खराब होने की जो पॉसिबिलिटी है वो उतनी नहीं रहेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के खराब होने की संभावना नहीं रहती या नहीं बनती। फिर भी अगर मंगल खराब हो गया तो क्या होगा? आपके विरोधी प्रबल हो जाएंगे, आपके शत्रु भी बेहद प्रबल हो जाएंगे। अगर राशि वृश्चिक है और मंगल खराब हो गया तो वैसे तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो आपके शत्रु और विरोधी हैं वो आपका विरोध करेंगे, आपके डेवलपमेंट को, आपकी उन्नति को देख के चिढ़ेंगे, आपके खिलाफ ईर्ष्या करेंगे और षड्यंत्र भी करेंगे। धनु राशि, सेजिटेरियस, मंगल यहां पर बहुत कारक माना जाता है। धनु वालों के लिए मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मंगल यहां पर संतान को और सुख को, संतान कैसी होगी, होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, इसको कंट्रोल करेगा और जीवन में कितनी हार्मनी होगी, कितना सुख होगा, इसको भी मंगल ही नियंत्रित करेगा। यहां पर अगर मंगल गड़बड़ हो गया, मंगल अशुभ हो गया, मंगल खराब हो गया तो संतान सुख में समस्या देगा, या तो संतान होगी नहीं, और अगर होगी तो उसके साथ तालमेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उसके साथ चीजें बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहेंगी और जीवन के तमाम हिस्सों को ब्लॉक कर देगा। मंगल के अशुभ होने से धनु राशि वालों का जीवन ब्लॉक हो जाता है, धनु राशि वालों के जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, रोज का रोज संघर्ष बेवजह करना पड़ता है अगर इनका मंगल अशुभ हो गया तो। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए मंगल किसी भी तरह का जीवन में अगर सुख है तो वो मंगल ही देगा, चाहे विवाह का सुख हो, चाहे वो करियर का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो मन का सुख हो, कैसा भी सुख हो, मकर वालों को जीवन में किसी भी तरह का सुख मंगल ही दे सकता है। इसके अलावा धन की प्राप्ति भी मंगल से होती है। अगर मंगल नहीं होगा तो रेगुलर इनकम नहीं होगी, आप रेगुलर इनकम कर नहीं पाएंगे, धन की प्राप्ति भी आपको आसानी से नहीं होगी। लेकिन अगर मंगल यहां अशुभ हो गया, मंगल खराब हो गया, तो एक तो अर्निंग नहीं होगी, आपको पैसे आपको नहीं मिलेंगे, कभी मिले कभी नहीं मिले, पैसे टुकड़े टुकड़े में टूट टूट के मिलेंगे। और मंगल अशुभ हो गया तो जीवन में कोई ना कोई समस्या जीवन भर बनी रहेगी और अमूमन ये समस्या होती है मुकदमेबाजी की, झगड़े झंझट की, विवाद की, ये हमेशा इनके साथ स्टिक कर जाती है, हमेशा इनके साथ चिपक जाती है। बात करेंगे कुंभ राशि की। क्या मामला है भाई? कुंभ राशि वालों का जो करियर है और रोजगार है वो मंगल के पास है। इनका करियर कैसा होगा, इनके रोजगार की स्थिति कैसी होगी, क्या करियर बनाएंगे, रोजगार में कहाँ जाएंगे, ये तमाम बातें मंगल ही बताएगा, ये तमाम बातें मंगल ही डिसाइड करेगा। लेकिन अगर मंगल यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना तो करियर आपका स्थिर हो ही नहीं सकता। आप लाख प्रयास कर लें, आपका करियर राइज नहीं करेगा, आप करियर में अस्थिर बने रहेंगे। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुंभ वालों का मंगल खराब हो गया, जीवन भर करियर बदलते रहेंगे, या सेहत की कोई एक समस्या इनके साथ चिपक जाती है जो जीवन भर इनके साथ चलती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, या तो करियर बदलते रहेंगे या तो सेहत को लेकर बार बार परेशानियां उठाते रहेंगे। अंतिम राशि यानी मीन राशि और मंगल के मीन राशि में अशुभ होने के परिणाम क्या हैं, आइए समझते हैं। अगर आपकी राशि मीन राशि है और मंगल अशुभ हो गया तो मैं बता दूं कि आपका पारिवारिक सुख और भाग्य मंगल के पास ही है। आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, माता पिता, भाई, पति पत्नी, ये सब कैसे होंगे और आपका भाग्य कैसा होगा, आप जीवन में कितने फॉर्चुनेट होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे, ये तमाम बातें मंगल ही डिसाइड करेगा, मंगल ही नियंत्रित करेगा। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सफलता नहीं पाता अगर मीन राशि वालों का मंगल अशुभ हो गया तो। अगर आपकी राशि मीन राशि है और मंगल आपका खराब है या मंगल अशुभ है तो अपनी योग्यता के अनुसार सफलता नहीं पाएंगे, 1% कम पाएंगे, 10% कम पाएंगे, जो योग्यता डिजर्व करते हैं वहां तक नहीं पहुंचेंगे।
और कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोगों को किडनी की और यूरिन की प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर इनका मंगल अशुभ हो गया या इनका मंगल खराब हो गया। मंगल के अशुभ होने के प्रभाव हर राशि पर अलग अलग होते हैं, लेकिन मान लिया आपका मंगल अशुभ है तो क्या उपाय करेंगे, बात इस पर करेंगे। लेकिन फिलहाल गुजरात से आशा जी जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जय सोमनाथ। नमस्कार। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। मैंने आगे कॉल किया था तो मैंने वो आपने कहा था ना चांदी का कड़ा पहना, मैंने पहन भी लिया है, तो मेरे कहीं से बात ही नहीं आ रही है, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। मैं सारे उपाय कर रही हूँ शादी के, तो मेरे को उपाय है क्या? नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1991। तारीख क्या है? 10। महीना बताइए। 25 साल की हूँ। महीना बताइए। 10 ना महीना। 10 अक्टूबर 1991। हाँ। समय बताइए। समय शाम को 5 या 4 बजे। समय कंफर्म नहीं है आपका? ऐसे 5 या 4 को, ऐसे शाम को। जन्म स्थान क्या है? सोमनाथ। मैं गिर सोमनाथ से बोल रहे हैं। देखो, जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है, एक तो जन्म का समय बहुत स्पष्ट नहीं बताया, तो हम सूर्य और चंद्र लग्न से देखेंगे। क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में कमजोर है, चंद्र राशि जो आपकी बन रही है वो बन रही है तुला राशि, और तुला राशि पे शनि की 7.5 भी, और तुला में चंद्रमा कमजोर होता है क्योंकि अगली राशि में नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से जो चांदी का कड़ा आपको पहनाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, वो आप पहने रखिए ताकि जल्दीबाजी के चक्कर में विवाह खराब ना हो जाए। और जहां तक विवाह की संभावना है बहन जी, उसके योग तो अभी दिसंबर तक बने हुए हैं ना, तो दिसंबर तक इंतजार करिए, आपकी शादी हो जाएगी। चूंकि अभी गर्मियों का प्रचंड समय चल रहा है, थोड़ा सा मौसम में बदलाव हो, जुलाई का समय शुरू हो, वहां से आपकी शादी के बेहतर योग बनते हैं। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस वर्ष के अंत तक आपकी शादी होगी। चांदी का कड़ा पहने रखें, और सोमनाथ में आप स्वयं रहती भी हैं तो बेहतर होगा सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाएं, उनको जल चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें, उससे लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। शिव जी की जितनी उपासना करेंगी, चंद्रमा उतना ही ज्यादा बैलेंस होगा, और जितना ही बैलेंस होगा उतनी ही जल्दी आपकी शादी हो पाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अंजू हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी अंजू बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उनकी जुलाई 1990। कितनी जुलाई? 28 जुलाई। 28 जुलाई 1990। समय क्या है? समय 10:30 बजे शनिवार का। 10:30 बजे सुबह या शाम? शाम को। और कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में। अब पूछिए सवाल क्या है। पंडित जी मेरी बेटी की शादी के लिए पूछना था। देखो, आपकी बेटी का जन्म होता है जुलाई 1990 में। जुलाई 1990 का जन्म है आपकी बेटी का, यानी जो ऋतु प्रोमिनेंट रही है उस समय, जो आपकी बेटी के जन्म के समय मौसम था वो बरसात का मौसम था। और कुंडली में जो बरसात का सबसे बड़ा प्लेनेट है चंद्रमा, वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है। अष्टम में बैठा है तुला राशि में, मीन लग्न है इनका। अब चंद्रमा के कमज़ोर होने से क्या हुआ, चीज़ें विलंब से हो गई, और वैसे भी दशम भाव में शनि बैठ गया जाके, तो हुआ क्या कि कुंडली में चीज़ें थोड़ी डिलेड हो गई, विलंब से हो गई। लेकिन चूंकि शुक्र नामक प्लेनेट इस कुंडली में ठीक जगह बैठ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि विवाह जब भी होगा अच्छा होगा, सुखद होगा। और इसके लिए जो आप कोशिश करेंगी वो अगले साल करेंगी, फरवरी के बाद। तो फरवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 का जो समय होगा उसमें इनकी शादी होने के योग बनते हैं, वहां पर इनकी शादी होनी चाहिए। और वैवाहिक जीवन ठीक रहे, मन की समस्या इनको परेशान ना करे, इसके लिए इनको एक मोती पहना देनी चाहिए। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनाने से इनको लाभ होगा। और शादी में जल्दीबाजी मत करिए, फरवरी से खोजना शुरू करिएगा, शादी भी अच्छी होगी और जीवन भी अच्छा चलता रहेगा। चाल चक्र में आगे बात होने वाली है आपकी राशियों के हाल की। आज आपका दिन कैसा जाएगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा, कौन सा रंग शुभ होगा, इसके प्रयोग से आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, ये तमाम बातें जानेंगे। आज का शुभ पहर भी जानेंगे और शुभ पहर के खास उपाय भी जानेंगे। अब लेकिन मंगल अगर कुंडली में अशुभ है तो उसकी अशुभता को दूर करने के सरल, सटीक और बेहतरीन उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो तैयार हो जाइए मंगल को अशुभता को दूर करने के उपाय जानने के लिए। लेकिन उसके पहले जान लीजिए आज के दिन भर का हाल। बात सबसे पहले मेष राशि की।
मेष राशि के जो लोग हैं, जो लोग टेक्निकल क्षेत्र में हैं, तकनीकी फील्ड में हैं, उन्हें आज फायदा होता हुआ दिखाई देता है। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, मुलाकात होगी, दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आज प्रयत्न करने से आपका वो रुका हुआ, फंसा हुआ काम भी बन जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा बैंगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। वृष राशि, परिवार की तमाम मुश्किलें आज एकदम से सामने आ सकती हैं। एक तो वर्क प्रेशर बहुत है, जिस वजह से तमाम जिम्मेदारियों में आज थोड़ी सी उलझन मच सकती है और इस चक्कर में क्रोध भी आ सकता है। तो क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना ही बुद्धिमानी है और आज कुछ भी ऐसा ना करें, नहीं करना भी चाहिए आपको, जिससे नौकरी में दिक्कत हो जाए, समस्या हो जाए। तो जरा सा इस पहलू का, इस पक्ष का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका, ब्लू कलर है और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 87%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। ये बात तो जरूर है कि प्रेशर बहुत है आपके ऊपर, नई नई जिम्मेदारियों को लेके, नए नए बदलाव को लेके, लेकिन परिवार का सहयोग भी रहेगा और आपके सितारे कहते हैं कि आपके जीवन साथी की, आपके लाइफ पार्टनर की उन्नति भी जरूर होगी। किसी लंबी यात्रा के संकेत दिखाई दे रहे हैं, किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी बनती है और ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद भी होगी और लाभकारी भी होगी। खुश हो जाइए। शुभ रंग आज के लिए ग्रे है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 72%। कर्क राशि, स्थान परिवर्तन के योग फिलहाल आपकी कुंडली में आज दर्ज किए जाएंगे। चेंज ऑफ प्लेस की तरफ आप चल सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन संबंधों पर ध्यान दीजिए। आपका क्रोध, आपका तनाव, आपका फ्रस्ट्रेशन आपके रिलेशंस में दिख रहा है और देखिए, जो मुश्किलें आपकी अपनी हैं उसको अपने पास ही रखें। रिलेशंस में अगर उसको दिखाएंगे तो आपको मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। मनोकामना अगर कोई है जीवन से जुड़ी हुई तो वो मनोकामना भी पूरी होगी आपकी। तो चीजें बेहतर हैं, मामला उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल बनाए रखें। शुभ रंग पीला है आज का और भाग्य है 76%। सिंह राशि, लियो, भाग्य के मामलों में आज इंप्रूवमेंट होगा, भाग्य में आज सुधार होगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कार्यक्षेत्र में आज आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। जो भी आपका करियर है, कारोबार है, व्यवसाय है, नौकरी है, उसमें आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। धन की प्राप्ति भी आज सरलता से, आसानी से कर पाएंगे। थोड़ी सी कोशिश करें तो फाइनेंशियली आज थोड़ा सा बेहतर होगा, मुश्किलें कम हो पाएंगी। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 63%। कन्या राशि, नई नौकरी के सुंदर संकेत आज दिखाई दे रहे हैं, उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम संबंध का मामला है वो थोड़ी मुश्किलें भी दिखा रहा है। आज रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव दिख रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो आज वाहन का लाभ होने के संकेत भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा आपके पास तकरीबन 81%। तुला राशि, रोजगार में लाभ होगा। आप कारोबारी हों, आप नौकरी पेशा हों, आप अपना प्रोफेशन करते हों, आज आपको वहां पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष को लेके थोड़ा तनाव हो सकता है, उसके करियर को लेके, उसके बिहेवियर को लेके। पंचमेश वैसे भी मंगल के साथ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है, बट मामला लंबा नहीं चलेगा तो आप चिंता भी मत करिएगा। मान सम्मान देर शाम तक मिलेगा और देर शाम तक आपकी तमाम उलझनें भी सुलझ जाएंगी। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 69%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे अभी भी। और देखिए, चूंकि चंद्रबल बहुत मजबूत नहीं है तो कहीं धन का निवेश भी आज ना करें। ऐसा ना हो कि आपने पैसा लगाया और पैसा आपका डूब गया। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देगा, किसी अतिथि का आगमन होगा और इसका आपको फायदा भी मिलेगा, दिन भी आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, हड्डियों में दिक्कतें हो सकती हैं, खासतौर से जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या आज परेशान कर सकती है।
जीवन साथी का सहयोग भी आपको लगातार मिलता रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और अगर कोई मुश्किल आती है तो वो मुश्किल आप निपटा लेंगे। आध्यात्मिक उन्नति होगी, ईश्वर की तरफ आपका डाइवर्जन हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी सुंदर सी बात है, इससे आप मुश्किलों को आसानी से हल कर पाएंगे। शुभ रंग आज आपका हल्का पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 49%, यानी मेहनत बहुत करनी होगी। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप राजनीति में हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। राजनीतिक लोगों को जिनकी राशि मकर है, प्रशासनिक लोगों को जिनकी राशि मकर है, आज फायदा हो सकता है। धन की प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आज के लिए लाल है आपका और मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत पिछले दिनों की तुलना में ज्यादा होगी। भाग्य होगा 58%। कुंभ राशि, लंबी दूरी की यात्रा का या विदेश यात्रा का संकेत हम देख पा रहे हैं। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर या विदेश यात्रा पर आप जा सकेंगे। धन की हानि से बचिए, पैसे की बर्बादी बिल्कुल ना करें। अपने वाणी पर अगर आप नियंत्रण बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। ऐसा कुछ ना बोल दें, ऐसा कुछ ना कह दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग आपका व्हाइट है, सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। सेहत की आप बिल्कुल चिंता ना करेंगे। मान सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। मान सम्मान की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी और लग रहा है देर शाम किसी प्रिय मित्र से, किसी परिजन से मुलाकात होगी तो मन भी अच्छा होगा, दिन भी अच्छा होगा। वैसे भी किस्मत काफी दिनों बाद आपकी अच्छी दिख रही है। शुभ रंग धानी और किस्मत की अच्छी खासी है मेहरबानी। भाग्य है आपके पास 82%। राजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से, उनसे बात करते हैं। राजीव बताइए। हेलो जी सर, मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 24 जून 1971। 24 जून 71। 71। समय बताइए। जी दिन में 12 बजे, 12:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। पूछिए सवाल क्या है? सर मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा कैरियर बिल्कुल डामाडोल चल रहा है। अभी क्या करते हैं आप? सर रेडीमेड कपड़े की शॉप है जी। अच्छा, आपकी सेहत कैसी है राजीव भाई आजकल? सेहत तो सही है जी। कुंडली जो आपकी हमारे पास बन पाती है, ये बनती है कन्या लग्न की। राशि आपकी मिथुन बनती है। महादशा आपकी चल रही है बुध की और अंतरदशा चल रही है शनि की। शनि कन्या लग्न में अमूमन रोजगार का स्वामी होता है, नौकरी का मालिक भी है, नवम भाव में बैठा भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में अवरोध पैदा करता है, अड़चन पैदा करता है। छठे भाव का स्वामी भी है शनि, तो ऐसा लगता है कि नवंबर तक जो स्पीड है वो थोड़ी कम दिखाई देती है। नवंबर के बाद से जब दशाएं थोड़ी बदलेंगी तब आपको फायदा होगा। केतु की दशा आने के साथ साथ ऐसा ज्योतिष कह रहा है कि आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। नवंबर के बाद से आपका वक्त बेहतर हो जाएगा। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। पहला उपाय यह है कि एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। कारोबार आपका बेहतर हो जाएगा। तो अगर ये 2 काम किए जाएं तो लाभ होगा। नवंबर के बाद से वक्त अच्छा है और उसके बाद से धीरे धीरे करके व्यवसाय अच्छा हो जाएगा। चलते हैं मथुरा और बात करते हैं नीतू जी से। नीतू जी स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते। नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि मेरे पापा का बिजनेस नहीं चल रहा है जी। और मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है और मेरी आगे वाली लाइफ तो ऐसी रहेगी, मैरिज लाइफ। आप ये बताइए कि आपकी जन्म की तारीख क्या है? 18 दिसंबर 1987। 18 दिसंबर 1987। समय बताइए। नीतू ने अपने जन्म का समय नहीं बताया, लेकिन हम प्रश्न से देखकर अगर बताने की कोशिश करें नीतू के प्रश्न का उत्तर, तो 2 बातें हैं। पहला ये है नीतू कि 18 दिसंबर 87 के जन्म के आधार पर जो सूर्य लग्न और जो चंद्र लग्न बनता है और जो इस समय का प्रश्न बनता है वो कहता है कि आपके पिता की आर्थिक स्थिति में जो सुधार की स्थिति है वो जनवरी 2017 से दिखाई देती है। जनवरी 2017 के बाद आपके पिता की माली स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पहली बात। दूसरी बात देखो ये है कि आप
आपका विवाह इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष की शुरुआत में होगा और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। आपके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, आपका विवाह शीघ्र हो जाए, घर की मुश्किलें दूर हो जाए ना, उसके लिए रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के सामने बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और अगर गजेंद्र मोक्ष संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में ही अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो उससे आपको लाभ जल्दी होगा। प्रमोद जी से बात करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ आगरा से। प्रमोद जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी मैम, सर जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मुझे परेशानियाँ बहुत रहती हैं, बीमारी रहती है, बहुत खत्म नहीं हो रही और तरक्की नहीं कर पाया। 31 साल की उम्र हो गई सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर, यही तो बात है सर। 31 वर्ष आपकी उम्र हो गई है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5/7/1984 है सर। कोई नहीं, आप 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखो ऐसा है प्रदीप जी, जो अंक आप बताते हैं वो बुध का अंक है और प्रश्न कुंडली में जो बुध की पोजीशन है वो बेहतर नहीं है। बुध का मतलब होता भी दुविधा है, तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के मौके हैं वो दुविधा में फंस जा रहे हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इस चक्कर में दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा देखो ये है कि शनि की भूमिका इस प्रश्न कुंडली में मजबूत हो गई। तो शनि की भूमिका मजबूत होने से क्या होता है कि जब तक हम अपना स्थान न बदलें, जब तक हम नेटिव प्लेस में बदलाव न करें, हमें फायदा नहीं हो सकता। तो ज्योतिष कहता है कि नेटिव प्लेस में बदलाव करें, जहां वर्तमान में रहते हैं उस स्थान में बदलाव करें, उससे आपको फायदा होगा। आपका प्रश्न नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो अगर नौकरी करने की कोशिश करें तो उसमें भी लाभ होगा। फिलहाल के लिए शनि की उपासना करने से मुश्किलें कम हो जाएंगी। सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल डालें और बाहर निकलकर नौकरी करने की कोशिश करें। मुझे लगता है किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में कोई सेल्स मार्केटिंग की या कोई एजुकेशन से रिलेटेड नौकरी आप करेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज हमने बात की कि मंगल अशुभ हो जाए तो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन मान लिया बुरे प्रभाव ज्यादा पड़ेंगे। क्या ऐसा करें कि मंगल के अशुभ होने की दिक्कतें ना हो? पहली बात यह है कि अगर मंगल कुंडली में अशुभ हो रहा है, दिक्कतें दे रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरी बात, मंगलवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें, सॉल्ट खाना बंद कर दें। और तीसरी बात, आप जमीन पर दरी डाल के, बिस्तर डाल के सोएं या लो फ्लोर के जो पलंग होते हैं उन पर सोना शुरू कर दें, तो उससे अशुभ मंगल आपका शुभ हो जाएगा, मंगल की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज के शुभ समय का वक्त तो होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और कोशिश करेंगे कि गा गा के करें, प्रेम पूर्वक करें। गा गा के पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं निपटाएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद विधिवत हनुमान जी की आरती करेंगे। अगर आप ऐसा आज के दिन करते हैं तो मंगल कुंडली में कितना भी खराब क्यों ना हो, मंगल कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, एक तो उस मुश्किल से बचेंगे, और अगर किसी दुर्घटना के योग बने हुए हैं हाल फिलहाल में तो वो दुर्घटना के योग टल जाएंगे। लेकिन ये प्रयोग करेंगे शुभ पहर में, और शुभ पहर का समय नोट कर लें, शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।